हाँ, तो क्या बताया कि ये रॉस थ्योरम का ही थोड़ा सा एक्सटेंशन है। तो इसमें होता क्या है कि वही चीज है कि अगर कोई फंक्शन गिवन है आपका, है ना, कोई फंक्शन गिवन है एफ ऑफ क्लोज इंटरवल ए टू बी, ठीक है, ए टू बी आपका क्या होगा, डोमेन हो गया, और इधर रेंज हो गया, कुछ भी, ठीक है, कोई फंक्शन गिवन है ए टू बी, है ना। और क्या बोला इसमें कि अगर फर्स्ट कंडीशन क्या है, फंक्शन इज एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, ए बी में वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। नंबर टू क्या है, एफ इज डिफरेंशिएबल, वही चीज है, एफ इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, इन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या है कि इस केस रॉस थ्योरम में हम लोग क्या था, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी हुआ करता था, है ना। लेकिन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में हम लोग को एफ ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देन 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 देयर एग्जिस्ट at least one real number, at least one real number, रियल नंबर सी, कोई एक रियल नंबर सी एग्जिस्ट करता है इन ए बी, ओपन इंटरवल ए बी में, ठीक है, सी बिलोंग्स टू ए बी, सच दैट सच दैट सच दैट एफ डैश सी जो होगा, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ठीक है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ठीक है, ये होता है। वही चीज है रॉस थ्योरम में क्या था, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे एफ डैश सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ठीक है। ये चीजें और भी क्लियर हो जाएगी अगर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे तो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग थोड़ा ग्राफिकली समझ लेते हैं ना, ग्राफिकली एक बार इसको समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या क्या कंडीशन था इसमें, पहला कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना, कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है ना, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, थर्ड क्या है, एफ ऑफ बी शुड नॉट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, है ना, एफ ऑफ बी जो है शुड नॉट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या होगा, जब एफ ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए है, तो इन दैट केस हमारा कर्व कैसा होगा, ऐसा होगा, इस तरह से, दोनों का एंड पॉइंट्स अलग अलग जगह पे होंगे, है ना। ये पॉइंट मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लो पॉइंट बी है, तो कुछ इस तरह का ही कर्व होगा ना, क्योंकि कल जब हम लोग रॉस थ्योरम पढ़ रहे थे तो हमारा कैसा आ रहा था, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो दैट मीन्स ये आपका एंड पॉइंट्स जो है वो एक ही जगह पे होना चाहिए था, ए बी, है कि नहीं, ये रॉस थ्योरम का था। और अभी हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ रहे हैं जिसमें बोला जा रहा है कि एफ ऑफ बी शुड नॉट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो ये पॉइंट अगर ए है, ये पॉइंट अगर बी है, तो ये दोनों अलग अलग जगह पे होंगे, तभी एफ ऑफ बी इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए आएगा, है ना। तो मान लिया हमने कि ये पॉइंट ए है, ठीक है, ये ए है, तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, है ना, हम है तो यही चाहिए ना, यही है ना हमारे पास, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यही है ना। तो जब x का वैल्यू a होगा तो y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, f ऑफ a, ठीक है। जब हमारा x का वैल्यू b होगा, ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा,
y कोऑर्डिनेट आपका f ऑफ b होगा, है कि नहीं? तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे? a कॉमा f ऑफ a, है कि नहीं? और इस कोऑर्डिनेट का ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? b कॉमा f ऑफ b। कोई दिक्कत? ठीक है। तो अब देखो, अगर आप इसको ड्रॉ कर देते हो, सेकंड ड्रॉ करते हो इस कर्व का सेकंड, इस तरह का सेकंड, पता है ना, सर्कल में पढ़ा था ना सेकंड। तो इसका अगर सेकंड ड्रॉ करते हो इस कर्व का, ठीक है, तो इस कर्व का स्लोप क्या होगा बता सकते हो? इस कर्व का स्लोप, ये वाला, ये जो सेकंड आया आपको, इसका स्लोप क्या आएगा? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, तो क्या होता है? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यही पढ़ा था ना स्ट्रेट लाइंस में। यस सर, स्लोप का ठीक है, फॉर्मूला। यस तो सर। क्या होगा? f ऑफ b माइनस f ऑफ a, ठीक है, डिवाइडेड बाई y2 सॉरी x2 माइनस x1, तो b माइनस a, यही होगा। ये y2 माइनस y1, ये x2 माइनस x1। क्लियर है? तो ये स्लोप आ गया आपका। तो अब क्या करना है कि क्लास ले रहे थे सर। अच्छा ठीक है, एक, हाँ, तो स्लोप इज इक्वल्स टू आ गया आपका f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाई b माइनस a। ठीक है, तो और इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो आपने कहा था, ये फर्स्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, सेकंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए, थर्ड f ऑफ b शुड नॉट बी इक्वल टू f ऑफ a। सो तब क्या बोला कि देयर मस्ट बी रियल नंबर c, कोई एक रियल नंबर c होगा इन इट्स डोमेन। a और b के बीच में, ये a और b जो है, इसके बीच में क्या होगा? एक ऐसा वैल्यू c होगा जहां पे f डैश c विल बी इक्वल्स टू व्हाट? f ऑफ b माइनस f ऑफ a बाई b माइनस a होगा, है कि नहीं? यही बोला है ना? तो जब भी आप ऐसा करते हो तो f डैश का मतलब क्या होता है? अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है, तो f डैश x क्या देता है? डिफरेंशिएशन क्या देगा? उसका स्लोप देता है ना, उस पॉइंट पे स्लोप देता है ना। तो इस पॉइंट का मान लो कि ये यहाँ पे कोई एक, ये पॉइंट c है ना, ये पॉइंट आपका यहाँ पे, चलो ये पॉइंट मान लिया हमने, a और b के बीच में कोई एक पॉइंट c मिला हमें, ठीक है। तो इस पॉइंट पे, है ना, जो टेंजेंट होगा, है ना, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट आपको मिलेगा, ठीक है, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट आपको मिलेगा, उसका स्लोप क्या होगा? यही होगा, है ना, ये स्लोप है ना, स्लोप ऑफ सेकेंड है, देख लो, सेम है ना। तो स्लोप ऑफ सेकेंड, तो ये दोनों पैरेलल है, तभी तो ये भी, इसका भी पॉइंट क्या आएगा? जो एफ डैश सी होगा वो क्या होगा? स्लोप जो देगा वो क्या होगा? इसके बराबर ही होगा, सेकेंड के बराबर। तो इसी को कहते हैं हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, कि कोई एक पॉइंट सी पे उसका जो स्लोप होगा दैट विल बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं और क्लियर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। यू हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, माइनस 3x इन द इंटरवल 1,3। ठीक है, इस पे आपको करना है वेरीफाई लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ c इन दिस थ्योरम। आपको लास्ट में c निकालना है। अगर आप अप्लाई कर सकते हैं लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, मतलब कि सारे कंडीशन सेटिस्फाई हैं, तो आप लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लगा सकते हैं और उसके बाद फिर c के वैल्यू वहां से निकाल सकते हैं, जस्ट लाइक प्रीवियस वन दैट वी हैव डिस्कस्ड इन रॉल्स थ्योरम। ठीक है,
बना सकते हो या फिर मैं बनाऊं? पहले ट्राई कर लो एक बार, फिर मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक आपको, बता दीजिए उसके बाद हाँ, सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। फर्स्ट कंडीशन यही है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूअस है। ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है इन इट्स डोमेन। ठीक है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, नंबर 2 में क्या है? डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है हमेशा। ठीक है, डिफरेंशिएबल भी होता है। ओके, सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई मिल गया हमें। फर्स्ट कंडीशन हो गया, सेकेंड कंडीशन भी मिल गया। अब हमें चेक करना है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के वैल्यू सेम तो नहीं है ना? अगर सेम होगा तो हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? एफ ऑफ 1 डालें तो मिला हमें क्या? 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ से मिला क्या आपको? 1 माइनस 5 माइनस 3 दैट मीन्स 1 माइनस 8 दैट इज माइनस 7। एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या आया? माइनस 7। नहीं तो ऐसे ही तो हम भी बोल रहे थे अब सर। चेक करते हैं एफ ऑफ अब 3 3 के रख बारे में। लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिला क्या? 27 माइनस 5 हम्म इंटू 9। ठीक है, हम्म माइनस 3 इंटू 3 दैट 3 इज इंटू 9। 3 9। क्या मिला आपको? 27 27 माइनस 45 माइनस माइनस 45 9। माइनस 9। ठीक है, तो कितना मिलेगा आपको? हम्म तो माइनस आ जाएगा 84। सर ये आपको आएगा माइनस 27। माइनस 27। चेक कर लो, माइनस 27। तो यहाँ से आपको थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया है ना? क्योंकि एफ ऑफ 1 जो है दैट इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 3 है। ठीक है, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 3 नॉट इक्वल टू है, इक्वल नहीं है। तो नाउ वी कैन अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि एफ डैश सी जो होगा, है ना, वो क्या होगा? एफ ऑफ बी दैट मीन्स एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। ए और बी की जगह पे यही है ना, ये ए है और ये बी है ना? a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, इसलिए एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई d माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1। ठीक है, तो पहले एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स क्या होगा? एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 5 इंटू 2 मीन्स x, फिर माइनस 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो गया। अब यहाँ से क्या करना है? एफ डैश सी करना है। x की जगह पे c पुट कर दो, तो 3 इंटू सी स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, है ना? और यही एफ डैश सी के वैल्यू क्या है? ये वाला है ना, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 बाई 3 माइनस 1। तो एफ ऑफ 3 क्या है आपके पास? एफ ऑफ 3 क्या है? माइनस 27, है ना? तो माइनस 27 माइनस एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या है? माइनस 7। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपको मिल गया क्या? माइनस ऑफ 20/2 दैट मीन्स माइनस 10। ठीक है, एफ डैश सी के वैल्यू क्या आ गया आपके पास? माइनस 10। बस इसको इक्वेट कर दो, यहाँ पे माइनस 10 लिख दिया, इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, इसको सॉल्व कर लेना है। 10c स्क्वायर माइनस 10, सर हाँ, प्लस 7। सर यहाँ पर समझ नहीं आया थोड़ा सा। कहाँ पे? सर इसको डिफरेंशिएट किए हैं एक्स की हाँ 3x स्क्वायर हाँ, माइनस 10x। ये डिफरेंशिएशन है इसका। तो सर कहाँ से ये किसको इसका किए हैं तो इतना डिफरेंशिएशन है, आया है सर? इसका डिफरेंशिएशन है। इसका अच्छा यहाँ x³ माइनस 5x एक्स क्यूब स्क्वायर का का है। डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x स्क्वायर। ये सब डिस्कस हो हाँ चुका माइनस है। ओ ठीक है सर, -5x² और -3x का इसी का किए हैं तो इतना है। हाँ, ओ डिफरेंशिएशन ठीक एफ है सर। एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, है ना? और अब ठीक है सर उसके यहाँ से नीचे। सी के वैल्यू निकाल दो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम्म आप सी के वैल्यू निकाल लो, निकल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? क्या आएगा? 3c जैसे स्क्वायर निकल जाए।
है ना, -3c कर दो, -10 -7c कर दो, +7 कर दो, इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ से 3c कॉमन लिया तो c -1, और यहाँ से -7 कॉमन 7 लिया को तो आया c -1 इक्वल्स टू 0। तो यस सर, c तो -1 3c और -7 3c -7 इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ से आपको मिल गया c इक्वल्स टू 1, और आपको मिल गया c इज इक्वल्स टू 7/3। दो 3। वैल्यू आ गया, c इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 7/3। क्लियर है, यस सर। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन बनेगा इसका। यस सर। चलिए, आपका क्लास खत्म होने को है, तो मैं कुछ होमवर्क लिख सेंड कर दे रहा ज्वाइन हूँ, इंग्लिश क्लास। ठीक है। मैं अब कुछ क्वेश्चन सेंड कर दे रहा हूँ आप लोगों को।